हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि 2 टाइप्स का है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देखें और तभी आपको जो नेक्स्ट कंटेंट है वो समझ आ पाएगा। सो हमने ये यूनिट 1 जो है यूजीसी नेट की वो स्टार्ट कर रखी है। सो फ्रेंड्स, उसका नेक्स्ट पार्ट है जो वो हम आज कवर अप करेंगे। सो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ओके, इसकी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आते ही आपको जानकारी मिल सके, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। सो आज की जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ है जो समझ आएगा और वो बहुत हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सो आपने ये सुना होगा आपके +1 +2 BCom MCom जो भी आपने किया हुआ है उसके रिगार्डिंग कि इकोनॉमिक की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत हेल्पफुल है एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइक गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को कंट्रोल कर सके। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगी। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा कवर अप करके जस्ट हिंट आउट दे रही हूँ, क्योंकि अभी इन पॉलिसीज़ को हम डिटेल में नहीं कर सकते क्योंकि ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट चल रहा है। ओके, सो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नेम से ही हमें क्लियर होता है जो पॉलिसी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाई गई है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री पॉलिसी होती क्या है? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कवर्स ऑल दोज प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स। सो यहाँ पे हमें पढ़ते ही क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट है जो उसने ऐसे प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर बनाए हैं जो कि डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री, जो डायरेक्टली जो है कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रीज़ की एंटरप्राइज को जो कि हमारे कंट्रीज़ में हैं। ओके, एंड शेप द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और फर्दर ये डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है किसकी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। आपने यहाँ पे वर्ड इंडस्ट्रियल मतलब ध्यान में रखना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जहाँ पे भी बात होगी वो बेसिकली किसके बारे में बात होगी कि इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट है जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन सिस्टम है और पब्लिक डाटा वहाँ पे यूज़ होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। यहाँ पे 3 थिंग्स इंक्लूड हैं फिस्कल पॉलिसी में। आप इसको रिमेंबर याद रखिएगा। कौन कौन सी 3 थिंग्स हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। ओके, 3 थिंग्स इंक्लूड हैं। मेनली फिस्कल पॉलिसी हम बोल सकते हैं कि पब्लिक के लिए होती है क्योंकि इसमें पब्लिक का ही एक्सपेंडिचर आ गया, पब्लिक पे जो टैक्सेशन सिस्टम है वो आ गया, पब्लिक डेटा आ गया। ओके ना, तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली है जो पब्लिक के लिए ही होती है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी हमें मनी रिलेटेड टर्म्स के से याद रखनी होगी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी रिलेटेड थिंग्स के लिए यूज़ होती है ना। तो इसका इजी वे है टू रिमेंबर द मॉनेटरी पॉलिसी कि जो मनी के रिलेटेड सप्लाई होगी, क्रेडिट होगा, वो रिलेटेड है विद मॉनेटरी पॉलिसी। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ एंड इंटरवेंशंस दैट एम्स at smooth supply of credit of the business and boost to trade and industry। इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारे कंट्री में जो मनी की सप्लाई है, जहाँ जो कि मतलब सप्लाई ऑफ क्रेडिट है जो बिज़नेस की, वो उसको मेंटेन रखना ताकि जो ट्रेड है, हमारी इंडस्ट्री है, वो डेवलप हो सके। ओके,
नेक्स्ट है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से आपको क्या याद आ गया होगा, मतलब अगर हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं रैदर देन अपनी कंट्री नहीं फॉरेन कंट्री में, मतलब इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए हम फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इसमें क्या होगा, द पॉलिसी एम्स एट रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स फॉर स्पीडिंग अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब हमारी इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ओके। तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली स्पीड अप होगी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है ना। एक तो हमारी फॉरेन की जो है हम उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ले सकते हैं, वो भी हमें एडवांटेज होगी। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मेन पर्पज़ यही है कि हम फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करके अपने सेक्टर को है जो हम बूस्ट अप कर सकते हैं, ओके। सो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको हम एग्जिम पॉलिसी भी कह सकते हैं। इसका आपको नेट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज स्टैंड ऑफ एग्जिम पॉलिसी, ओके, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, सॉरी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। अब इसका मेन पर्पस क्या है, इट एम्स टू इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड ब्रिज गैप बिटवीन एक्सपोर्ट आना था यहाँ पे, एंड इम्पोर्ट, ओके। इसने एक ब्रिज गैप बनाना है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, मतलब हमारी जितनी एक्सपोर्ट है उतनी ही इंपोर्ट हो, अगर वो ज़्यादा होगी तो बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा, ओके। इसका मेन पर्पस यही है कि बैलेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अनाउंसेस वेरियस ड्यूटीज़ एंड लेवीज, इसीलिए जो गवर्नमेंट है ड्यूटीज़ एंड लेवीज टैक्सेस हैं जो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाती है। द फोकस नाउ डेज लाइज रिमूविंग द बैरियर्स एंड कंट्रोल्स एंड लोअरिंग द कस्टम ड्यूटी। मतलब अब है जो वो मतलब जो इंडस्ट्री वाले हैं वो रिमूव कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट वो रिमूव कर रही है बैरियर्स और कंट्रोल को, और लो कर रही है किसकी अमाउंट को, कस्टम ड्यूटीज़ को, ओके। सो हमारा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मैंने डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें आपको मैंने 6 थिंग्स बताई थी, आपको अगर रिमेंबर हो, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, अदर लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके। सो इसकी हम एक्सप्लेनेशन आज पूरे तो कवर नहीं हो पाएंगे, मे बी मैं 2 को कवर कर लूँ आज, ओके। सो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया था कि नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो है जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं इसको, मतलब एक्सटर्नल पार्ट हो गया जो, ठीक है ना, क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट हो गया एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बिजनेस, ओके। सो सोशल इन्वायरमेंट इसका नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 6 थिंग्स है जो कवर अप की है, जो मैंने आपको बता दी हैं। उसमें फर्स्ट है हमारी सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या कहता है, द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स सोशल फैक्टर्स लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट्सेट्रा। सो सोशल इन्वायरमेंट है जो बिज़नेस का, वो भी उसके जो फैक्टर्स है वो भी इफेक्ट करते हैं बिज़नेस को, ठीक है। कस्टम्स हो गया मतलब रीति रिवाज, ट्रेडिशंस हो गया लाइक हमारा जो कल्चर है वो भी किसी ना किसी तरीके से है जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है, ओके। वैल्यूज़ हो गया, बिलीव्स है जो हमारी पॉवर्टी है, लिटरेसी मीन्स कितने हमारे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं ये सब बिजनेस को है जो इफ़ेक्ट करता है। द सोशल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यूज दैट अ सोसाइटी cherishes have a considerable influences on the functioning of a business business firm। सो सोशल स्ट्रक्चर है जो एंड द वैल्यूज़ है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग a festive season there is increase
in the demand of new clothes, sweets, fruits and flowers etc. सो यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि जब कोई फेस्टिव सीज़न होता है तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस किस की होती है? न्यू क्लोथ्स की, स्वीट्स की, मिठाइयों की, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो कि डेकोरेशन के लिए चाहिए, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके, सो अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ में ये सब इफ़ेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमें उस पार्ट को कवर अप करना होगा। ओके, हाँ, अगर हम मान लीजिए फेस्टिव सीज़न है और हम है जो पुराने ट्रेंड के ही क्लोथ्स हैं जो वो बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो है इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे रैदर दैन अदर इंडस्ट्री। ओके, तो ये भी हमारे बिज़नेस को बहुत इफ़ेक्ट करता है कि जब डिमांड होगी तभी हम हमारी इंडस्ट्री को मतलब बूस्ट अप कर सकते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन लिटरेसी रेट द कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे क्वालिटी को लेकर प्रोडक्ट की। ओके, ड्यू टू चेंज इन फैमिली कंपोजिशन मोर न्यूक्लियर फैमिलीज विद अ सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट हैव अ कम अप। अब चेंज आ रहा है कि फैमिली कंपोजिशन है वो न्यूक्लियर हो गई है, सिंगल चाइल्ड, ठीक है ना। दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, जो कि डिमांड हो गई है डिफरेंट तरह के हाउस होल्ड थिंग्स की। इट मे बी नोटेड दैट द कंजप्शन पैटर्न, द ड्रेसिंग एंड द लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग द डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर वेरी सिग्निफिकेंटली। अब जैसे जैसे लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, फैमिली कंपोजिशन इंक्रीज़ हो रही है, कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो रही है, लिविंग स्टाइल है जो पर्सन्स को वो भी चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वेरी करते हैं हमारे कल्चर को। और अगर कल्चर है जो चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा है जो बिज़नेस इन्वायरमेंट पे, जो बिज़नेस है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी हमारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो सोशल इन्वायरमेंट है जो बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस कम्युनिटी एंड द यूनियनिज्म। सो इसको हम इसका मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम है जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को जो इफेक्ट करती हैं। ऑल दोज एस्पेक्ट्स हैव अ बियरिंग ऑन द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द बिजनेस फर्म। जो भी एस्पेक्ट्स बनाए गए हैं, स्ट्रैटजीज बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस को फॉलो करनी पड़ेंगी ही। द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। It sends a signal of strength, confidence to various interest groups and investors. Further, ideology of the political party also influences the business organization and its operations. So, जो political parties हैं वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। Like, you may be aware that Coca-Cola, a cold drink widely used even now, had to wind up operations in India in late 70s. तो आप सबको पता होगा कि कोका कोला जो थी कोल्ड ड्रिंक वाइडली यूज्ड इवन नाउ, मतलब अभी भी यूज़ होती है, वाइंड अप ऑपरेशंस इन इंडिया इन लेट 70s से। अगेन द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ऑपरेशन। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ ना कुछ है जो बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ है, टैक्सेशन सिस्टम है, वो भी चेंज होता है, ठीक है ना। सो इसीलिए बेसिकली जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को, बिजनेस एंटरप्राइज को। सो आज के लिए यही काफ़ी है।
नेक्स्ट वीडियो आई अपलोडेड वेरी सून। सो इसके बाद ये यूनिट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट अप हो, ताकि मैं आपको MCQ प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप है जो अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सको। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आई अपलोडेड वेरी सून।